हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, हम आज आपके लिए जीव विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4, जो कि चैप्टर 3 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये लेक्चर हम लोगों का 4 है, कहा जाए लेक्चर 4 है। ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जनन के बारे में, दूसरे में पढ़ा जनन के प्रकार के बारे में, तीसरे में पढ़ा पौधे में अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पौधे में लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तो हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्लास के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट इज इम्पोर्टेंट, कमेंट बहुत जरूरी है। हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दोस्तों, जो चैप्टर 1 to 3 का लेक्चर नंबर 1 2 3 ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दिया गया है। आप लोग जाइए, लिंक पर क्लिक करेंगे, प्ले लिस्ट खुल जाएगा। हर एक चैप्टर का हर एक लेक्चर सीरियल नंबर से प्ले लिस्ट में दिख जाएगा। आप लोग हर एक चैप्टर अच्छे ढंग से कवर कीजिए। जो चैप्टर 1 2 ना देखा हो, उसे देखने के बाद ये क्लास देखेंगे तो काफी ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पौधे में लैंगिक जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। इसमें रिप्रोडक्शन कहा जाए, जन्म क्रिया किस प्रकार होती है, हम लोग हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। भले ही कम ही क्यों ना पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पहले ये जो थ्योरी लिखा है ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग होता है। मुख्य अंग क्या होता है, देखिए ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इसका मुख्य अंग पुष्प। क्या लिखा है, मुख्य अंग होता है। देखिए लिखा है पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पुष्प के कौन विभिन्न से भाग होते हैं और कौन से अंग है, एक कहा जाए एक ही है। देखिए पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से। पहला होता है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा पुमंग, जिसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर भी कहते हैं। चौथा होगा जायांग, स्त्री केसर। अपने भाषा में समझे तो ये नर हो गया हम लोगों का, ये क्या हो गया, मादा। ये दोनों क्या है आप लोगों को अभी पता चलेगा, बस वेट कीजिए। हर एक टॉपिक है। देखिए ये जो हम लोगों का पुष्प है, उसमें 4 भाग पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। वो चारों चक्र का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। कहा जाए ये सब चारों मुख्य अंग हैं। कौन से अंग है, मुख्य अंग हैं। अगर पुंकेसर जयाम दोनों में से कोई एक ना रहे तो उसे हम लोग कहेंगे एक लिंगी पुष्प। जिस पुष्प में केवल नर या मादा में से कोई एक उपस्थित हो तो हम लोग उसे कहेंगे ये एक लिंगी है। और उभय लिंग कहेंगे या द्विलिंगी कहेंगे जिस पुष्प में नर व मादा दोनों उपस्थित हैं, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम समझाएंगे कि इसमें सहायक अंग कौन सा है, सहायता कौन प्रदान करता है, और जनन अंग कौन सा है जिससे लैंगिक जनन की क्रिया होती है। दोस्तों, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट शॉर्टकट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने सारे दोस्तों के पास क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम बताएंगे सहायक अंग
और पुष्प की संरचना के बारे में हर एक टॉपिक, अभी इसका 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 चारों का डिफिनेशन बताएंगे कि इसका क्या कार्य होता है, ये क्या करता है पुष्प में, इन दोनों का क्या कार्य होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना किस प्रकार किस किस भागों से मिलकर बना। तो इंपॉर्टेंट तो चार है, पहले चार जानते। ये लिखा है सहायक अंग। सहायक पुष्प में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। दूसरा है पुष्प में लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं, बस नाम जाना है। क्या किया जाने हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर या पुमंग, चौथा स्त्री केसर या जयाम। स्त्री केसर जयाम एक ही है, पुंकेसर पुमंग एक है। देखिए दोस्तों सहायक अंग में आते हैं जो पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पुष्प को सहायता प्रदान करते हैं। बाह्य दल पहला हो गया बाह्य दल। ये जो बाह्य दल है पुष्प को संरचना जो पुष्प के पंखुड़ी की तरफ निकला रहता है, ये पुष्प की कलिका अवस्था में सहायता रक्षा करता है। ये रक्षा करता है तो ये दल पुंज का काम होता है। क्या होता है, ये रंगीन होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। किसके लिए, परागण के लिए। अब यहाँ पर लिखा है पुष्प का नर संरचना, चौथा है पुष्प की पादप संरचना। ये दोनों जयाम, स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों लैंगिक अंग में आते हैं और बाह्य दल दलपुंज सहायक अंग में आते हैं। दोस्तों आप लोग इसकी शॉर्ट कीजिए, उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब हम इसे इरेज कर डायग्राम बनाते हैं और बनाना भी सीखेंगे कि किस प्रकार डायग्राम बनता है पुष्प का। देखिए यहाँ पर आप लोगों को गुड़हल का फूल का चित्र बना के समझाया जाएगा, क्योंकि बुक में आप लोगों का जो बुक है उसमें गुड़हल का फूल की संरचना बनाकर बताई गई है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पहले हम ये हो गया हम लोगों का, पहले ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से बने हम लोगों का। सबका नाम देंगे कि कौन क्या है। ये हो गया हम लोगों का पुष्प अक्ष। पुष्प अक्ष क्या हो गया, पुष्प अक्ष हो गया। ये पुष्प आसन हो गया। क्या हो गया, पुष्प आसन बन गया। हम लोगों ने दो चीज बना लिया। क्या बना लिया, पुष्प अक्ष और पुष्प आसन। पुष्प आसन हो गया। अब देखिए अब हम लोग दल पुंज बाह्य दल पुंज बनाएंगे। बाह्य दल पुंज देखिए ये हम लोग, ये जो हम लोगों के पौधे में देखा जाता है, हरे हरे पत्ती होती हैं। क्या होती हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से बनाएं, आप लोग भी अच्छे से बनाइए। ये हो गया। अब हम लोग स्त्री केसर देखिए बना रहे। क्या, स्त्री केसर। ये हम लोगों का स्त्री केसर है। क्या हो गया, स्त्री केसर, जिसे हम लोग मादा कहते हैं। पुष्प का ये मादा भाग हो गया। अब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हो गया हम लोगों का बाह्य दल। नहीं दोस्तों, हाँ बाह्य दल। ये होगा स्त्री केसर। स्त्री केसर हम लोग अच्छे से बनाएंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग दल बनाएंगे, जिसे हम लोग दल पुंज कहते हैं। दल पुंज क्या करता है, ये इसका काम होता है कीटों को अपने ओर आकर्षित करना। ये हम लोगों का दल पुंज बनना है। देखिए
ये हो गया दल पुंज। क्या हो गया? दल। एक को हम लोग दल कहेंगे, एक से अधिक रहेगा इस दल के समूह को हम लोग दल पुंज कहते हैं। जैसे ये एक है, इसे हम लोग दल बाह्य दल कहेंगे, और जब बाह्य दल दो से एक से अधिक हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। आप लोग इसे ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को बचा क्या? बचा ये हम लोगों का है, देखिए समझिए अच्छे ढंग से, भी आप लोगों को समझाया जाएगा। हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाथ से ही काम चलाएंगे। देखिए ये पुष्प की संरचना हम लोगों की तैयार हो गई। क्या हो गई? तैयार हो गई। ये बाह्य दल है, इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। इसके समूह को हम लोग बाह्य दल कहेंगे। ये हो गया पुष्पासन, जहां पर पुष्प अपना आसन बनाता है, बैठता है, कहा जाए ये पुष्प अक्ष हो गया। यहाँ पुष्प शुरू हुआ, पुष्प आसन हुआ, ये भी बाह्य दल है। और ये हो गया हम लोगों का दल पुंज। दल हो गया, दल के समूह को दल पुंज कहते हैं। जैसे एक है तो ये दल कहा जाएगा। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का दल पुंज। क्या हो जाएगा? दल पुंज हो जाएगा। और ये हम लोगों का स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। हर एक चीजों को अच्छे ढंग से बताएंगे। ये है हम लोगों का पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? कुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कुमंग। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन? हम लोग कहेंगे कुमंग है, कुमंग है ये। अब आप लोग समझिए, पुष्प का हम लोग 4 भाग पढ़े थे। पहला भाग था बाह्य दल। बाह्य दल के समूह को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, अभी हम लोग लिख कर समझेंगे कि हाँ ये क्या होता है। देखिए ये जो बाह्य दल है, ये कलिका अवस्था को रक्षा प्रदान करता है। ये इस पुष्प की रक्षा करता है, रक्षा करने का काम करता है। और दूसरा है हम लोगों का दल। दल के समूह को हम लोग दलपुंज कहते हैं। दलपुंज का काम है, यह प्राय रंगीन होता है, इसमें रंग होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पुष्प का रंग यही है। इसका काम होता है कीट को आकर्षित करता है कि आइए बैठिए और परागण की क्रिया कीजिए। तीसरा स्त्री केसर है, ये 3 भागों से मिलकर बना है। अभी आप लोगों को हर एक भाग बताया जाएगा, अलग से बताया जाएगा कि ये वर्तिका अंडाशय से मिलकर बना है। 3 भाग होते हैं इसमें। कौन कौन से अगर हम इसी में बता देंगे तो ये चित्र में बहुत सा लिख जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए अभी इसे निकाल कर बताएंगे, इसे भी अलग से बताएंगे। देखिए यह है हम लोगों का पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को कुमंग कहते हैं। इनका काम होता है लैंगिक जनन करना। क्या ये स्त्री केसर, ये नर भाग है, तो ये मादा भाग है। समझ में आया? अब जो ना समझ में आ रहा हो उचित में आप लोग बताइए। अभी हम लोग इसे हम लोग परागकोश कहेंगे, जिसके अंदर परागकण होता है। हर एक भाव, हर एक शब्द को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। चलिए इसे आप लोग चित्र को बनाइए, उसके बाद हम ये पुंकेसर जो है इसे अलग कर इसके बारे में जानेंगे कि पुंकेसर में क्या क्या होता है। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, जो हम लोगों ने बाह्य दल के बारे में देखा था, समझा था चित्र के माध्यम से, ये दोनों हम लोगों का कौन सा अंग है? सहायक अंग। ये सहायक अंग। देखिए बाह्य दल पुंज क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्प में सबसे बाहरी
चक्र होता है कहा जाए। ये सबसे पुष्प में देखेंगे सबसे पहले यही आएगा, ये जो पुष्प है गुड़हल का सबसे पहले यही आएगा, हर एक पुष्प में आता है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। जब ये एक रहेगा तो इसे हम लोग बाह्य दल कहेंगे, और जब एक से अधिक हो जाएगा तब इसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहेंगे। देखिए यह प्राय हरे रंग का होता है। ये जो है बाह्य दल पुष्प में हरे रंग का दिखता है। अगर कोई कहीं आप लोगों को पुष्प मिले गुड़हल का, तब आप लोग उसमें देखिए जो पुष्प होता है वो बाह्य दल होता है, वो हरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तथा कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। अभी हमने बताया था ये पुष्प की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? पुष्प की रक्षा करता है। फिर से समझ लीजिए, ये पुष्प का बाहरी चक्र है, प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को हम लोग बाह्य दल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है और ये पुष्प की रक्षा करता है, ये अपने भाषा में। दूसरा है दल पुंज। दल पुंज क्या कहता है? देखिए यह पुष्प का दूसरा चक्र है, ये पहला चक्र है, ये दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को हम लोग दल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम लोग दल कहते हैं। यह प्राय रंगीन होता है, इसमें रंग होता है एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करता है कि हाँ भैया आओ की परागण की क्रिया करो। जब कीट आएंगे तभी परागण की क्रिया होगी। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पुंकेसर, स्त्री केसर के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोगों का सहायक अंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक अंग। ये हो गया लैंगिक अंग में आता था पुमंग और जयांग। देखिए पुमंग क्या है? यह पुष्प का तीसरा चक्र है। पुष्प का पहला चक्र था बाह्य दल, दूसरा चक्र था दल, तीसरा चक्र है पुमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसमें नर जनन अंग आता है। तीसरे चक्र में नर जनन अंग आता है। प्रायः अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। जिस फूल में अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं, पुंकेसरों को समूह को हम लोग पुमंग कहेंगे। क्या कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को हम लोग पुमंग कहते हैं। इसका चित्र ऐसे है। ये जब एक होता है, क्या ये जब एक रहेगा एक, तब इसे हम लोग अच्छे से बना दें। जब ये एक रहेगा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। अगर एक पुष्प में एक से अधिक रहेगा या एक से अधिक रहेगा तो इसे हम लोग पुमंग कहेंगे। एक रहेगा पुंकेसर कहेंगे, एक से अधिक रहेगा पुमंग कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा जयांग, यह पुष्प का चौथा भाग है, कहा जाए तो लास्ट भाग है। पुष्प का चौथा भाग है। इसमें मादा जनन अंग, इसमें मादा जनन अंग होता है। चौथे वाले भाग में मादा जनन अंग होता है। प्रायः एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। इसमें भी एक या एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। स्त्री केसर का चित्र कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे हम लोगों के घर में घड़ा होता था मिट्टी का, उसी का आकार का होता है। ये बन गया। अभी आप लोगों को अच्छे से चित्र बना कर समझाया जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प नर की संरचना। पुष्प नर की संरचना के बारे में बताएंगे। आप लोग इसे अच्छे ढंग से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा कमेंट में कि हाँ ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जा सकता है अगर अगल बगल में पुष्प मिल जाए तो। देखिए आप लोग
अच्छे से लिखा है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप लोग इसे अपने एग्जाम में लिख देंगे, पूछेगा तो एग्जामिनर जो है वो नंबर नहीं काटेगा तुरंत। अगर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर एक पे दे देगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा तो इसमें भी 2 नंबर का 2 नंबर पूरा पूरा मार्क्स दे देगा। आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं पुष्प की नर जननांग संरचना। पुष्प की नर जननांग संरचना कहा जाए पुंकेसर के बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। देखिए यह किस किस चीज से मिलकर बना होता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए यह पुतंतु पुतंतु परागकोश या लघु बीजारी धानी या परागपुट, ये परागकोश लघु बीजारी धानी परागपुट सब एक ही है, बस नाम चेंज है। एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। किससे बना होता है? यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। देखिए अब हम लोग चित्र बनाकर समझते हैं कि हाँ भैया ये किन किन चीजों से बना है। देखिए किन किन चीजों से बना है। ये हो गया हम लोगों का पूरा संरचना हो गया किसका? पुंकेसर का। किसका? पुंकेसर का। अभी ये जो ऊपरी भाग है ये इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इस वाले भाग को कहेंगे हम लोग परागकोश। परागकोश, इसी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कहा जाए परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और ये है हम लोगों का तंतु। क्या है? तंतु या पुतंतु भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पुतंतु भी कहते हैं। पुतंतु हो गया। अब ये जिस 2 भाग में बंटता है, इसका 2 भाग होता है। इन भागों को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक। क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। देखिए ये हो गया हम लोगों का परागकोश का संरचना। नहीं, परागकोश नहीं, पुंकेसर का संरचना। पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा भाग? परागकोश, पुतंतु, संयोजी ऊतक। परागकोश के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है। अभी आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे ढंग से बताया जाएगा। आप लोग इस चित्र को कहीं पर अपने नोट्स में बना लीजिए, डायग्राम को अच्छे ढंग से बना लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है परागकोश। अभी हम लोगों ने पुंकेसर में पढ़ा था परागकोश। परागकोश में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है। मतलब इसका ये कह रहा है कि जो परागकोश है वो पुंकेसर का वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसमें परागकण, क्या? जिसमें परागकण का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश में ही परागकणों का परिवर्धन विकास होता है। और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तब उसके परागकोश की जो झिल्ली है वो फट जाएगी और कीट आएंगे, इस पे बैठेंगे और वो स्त्री केसर तक ले जाएंगे, तब परागण की क्रिया होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लघु बीजाणु, परागकोश
इसका अनुप्रस्थ, ये जो पराग कोश है हम लोगों का, इसका अनुप्रस्थ काट के बारे में बताएंगे और स्त्री केसर के बारे में अच्छे ढंग से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।